ऑब्सेशन, जुनून एक ऐसा वेपन जो अगर आपके पास आ गया, आपने उसको पा लिया ना, तो आप इतनी जल्दी चीजें अचीव करने वाले हो, इतना जल्दी आप आगे ग्रो करने वाले हो कि आप भी बोलोगे ये काम काफी आसान था, मैं फालतू में इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा था। तो इसको डेवलप करने के लिए ना आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऑब्सेशन को डेवलप करने के ऐसे टिप्स बताई है। अगर आप उनको सही से फॉलो कर लिया तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड लास्ट के पॉइंटर्स को मिस मत करना। अगर आपने उनको मिस कर दिया पूरी वीडियो का कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन जुनून सबके अंदर होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे अंदर ऑब्सेशन नहीं है, आपके अंदर भी ऑब्सेशन है, लेकिन वो किस फॉर्म है ये आपको नहीं पता। इस पर मुझे एक स्टोरी याद आई, मैं आप सुनाता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले जब मैं कोचिंग जाता था, तब मैं जिस रास्ते से निकलता था बाइक लेके, तब एक कॉर्नर पे घर था, उसके अंदर एक लड़की रहती थी। तो मैं उसको लाइक इतना पसंद करता था, इतना पसंद करता था, मेरे माइंड में उसी के थॉट्स आते थे। मैं जब जाता था तो उसी घर की तरफ देखता था, आता था तब उसी घर की तरफ देखता था। क्यों? क्योंकि मैं उससे ऑब्सेस्ड हो चुका था। मेरे माइंड में बार बार वही चल रही थी, मेरे थॉट्स में बार बार वही चल रही थी, इनफेक्ट मेरे सपनों में भी वही आ रही थी। फिर मैंने इस पे कॉन्शियस छोड़ दिया कि यार ये प्रियांशु क्या हो रहा है तेरे साथ, वो लड़के के थॉट्स आ रहे हैं तो बार बार उसी के ख्यालों में खोया हुआ है, तो इसे क्यों हो रहा है। फिर मैंने छोड़ दिया कि ये ऑब्सेशन है। जब आप किसी चीज के बारे में इतना सोचते हो कि आपके वो माइंड में चलने लग जाती है, आप बार बार उसी के बारे में सोचते हो, आप बार बार उसको इमेजिन करते हो, आपके सपनों में वही आता है, आप रात को सो नहीं पाते हो उसको लेके। फिर मैंने इसको कंट्रोल किया, अपने गोल्स पे वापस अपना फोकस कंसंट्रेट किया, फिर मैं वापस आगे बढ़ा। तो आपके अंदर भी ऑप्शन है, लेकिन आपको उसको ढूंढना होगा कि मैं किस चीज से ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, मेरे अंदर किस तरह के थॉट्स ज्यादा फ्लो करते हैं। क्या वो मनी को लेके, क्या वो फेम को लेके, क्या वो पावर को लेके, क्या फिर वो आपके पेरेंट्स को लेके। लेकिन ऑप्शन है दोस्त आपके अंदर, उसको ढूंढो। जब तक आपको अपनी गलतियों का ही पता नहीं है कि मैं गलती कर रहा हूँ, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या आप कभी उसको सही कर पाओगे। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन को कैसे डेवलप करें। मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था, थिंक एंड ग्रो रिच। मैंने पढ़ा कि उसके अंदर राइटर ने, नेपोलियन हिल ने बता रखा है, किसी चीज को आप अचीव करना चाहते हो, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, जो भी आपका पर्पस है, लेकिन अगर आपके अंदर वो जुनून नहीं है आपके वर्क के लिए, तो आपके लिए काफी मुश्किल होने वाली है उसको अचीव करने के लिए। लेकिन वही आपके अंदर जुनून है, आप मैनिफेस्ट करते हो, तो वो क्या फिर आपके अंदर एक जुनून डेवलप होगा, जिससे कि क्या होगा कि आप अपने गोल्स की तरफ, अपने ट्रैक पे इतना जल्दी आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको वो काम करने में मजा आ रहा है। तो नेपोलियन हिल ने भी यही बोला कि अगर आपको ऑप्शन डेवलप करना है तो आप ना इन 3 ट्रिक्स को फॉलो जरूर से करना। नंबर 1, क्लियर डिफाइन योर गोल्स। आप जो पाना चाहते हो, एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे एक बेस्ट यूट्यूबर बनना है, तो मुझे क्या क्या करना होगा। मुझे बेस्ट कम्युनिकेशन आनी चाहिए, मुझे साइकोलॉजी आनी चाहिए, मुझे अपने ऑडियंस की कमियों को पहचानना होगा, मुझे अपने आप को पहचानना होगा, मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ, मैं क्या अपने अंदर इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं अपने क्या ऑडियंस को बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मुझे इस सब पे काम करना होगा, तब जाके मैं अपना एक बेस्ट यूट्यूबर, अपना एक बेस्ट वर्जन बन पाऊंगा। इस तरह से एक एक चीज को लिख दो, आप उसको इस तरह से डिकोड कर दो एक एक चीज को कि आप इमेजिन कर पाओ। आपका ब्रेन फ्री के देखेगा, ये फिर रियलिटी मानेगा। आपको ब्रेन, आपका ब्रेन ये नहीं समझ सकता कि क्या रियल है क्या फेक है। जो आप इसको इमेजिन करवाओगे, जो आप इसको थॉट्स दोगे, वही इस ब्रेन के लिए रियल है। एंड नंबर 2, थिंक ऑन योर गोल। आप हर दिन एटलीस्ट हाफ आवर अपने गोल्स पे तोड़ दो। मैं अपने ऑडियंस को और क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, किस तरह का नॉलेज, जिससे वो और ज्यादा ग्रो करे। जब तक आप शांत नहीं बैठोगे ना दोस्त, आप कैसे अपने आप को जानोगे। अगर आप अपने आप को नहीं जानोगे, क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, क्या आपकी बेनिफिट्स है, क्या आप करते हो तो आपको मजा आता है, क्या आपके लिए सही चीजें नहीं है, आपको अपने आप को जानना होगा। जब तक आप अपने आप को लेके ही क्लियर नहीं हो कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। आपके लिए इम्पॉसिबल है फिर। तो इसलिए आप अपने साथ शांत बैठो, आप शांत बैठ के ये ऑब्जर्व करो कि मुझे थॉट्स कैसे आ रहे हैं। क्या आपको आपके पर्पस के अकॉर्डिंग थॉट्स आ रहे हैं, लाइक बेस्ट कोडिंग के, बेस्ट मार्केटिंग के, बेस्ट यूट्यूबर के, तो ठीक है। अगर नहीं आ रहे तो कुछ भी अच्छा नहीं है दोस्त। आप हर चीज को पकड़ो कि मुझे थॉट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या मेरे आसपास का एनवायरनमेंट सही है, क्या मेरे आसपास के लोग सही है। क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट ही सही नहीं होगा, आपके आसपास के लोग ही सही नहीं होंगे, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। आप टॉप 1% पे जाना चाहते हो एंड आप ये सोच रहे हो कि मैं एवरेज लोगों की तरह सोच लूँ, काम कर लूँ एंड पहुंच जाऊंगा, क्या ये पॉसिबल है। आप खुद ही सोचोगे। एंड नंबर 3, ऑटो सजेशन। हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट, नियोकॉर्टेक्स, जो आपके ऑब्सेशन को लेके, आप जिस चीज से ऑब्सेस्ड हो, ये वो ऑब्जर्व करता है एंड फिर आपको वो अच्छे अच्छे थॉट्स
प्रोवाइड करता है। जिससे क्या होता है कि मान लो कि मैं एक बेस्ट कोडर बनना चाहता हूँ, तो मैं हर वक्त ये सोच रहा हूँ मैं क्या बेस्ट कोड लिख सकता हूँ, मैं क्या अपने निश में और ग्रो कर सकता हूँ। तो मैंने वेब डेवलपमेंट सीख लिया, उसके बाद मैं डाटा साइंस सीख सकता हूँ एंड प्रोग्रामिंग भी सीख सकता हूँ। तो मैं अपने लिए और फील्ड खोल लूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी अर्निंग प्रोग्रेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर क्या होगा, मेरा ब्रेन ये चीज रियल मानेगा, तो ये मेरे को और ज्यादा मोटिवेट करेगा, हाँ भाई तू कर सकता है। आपके अंदर एक थॉट्स डालेगा, हाँ तू कर सकता है, तू ऐसे नहीं रहे, तू ऐसे कर सकता है। अगर मैंने वेब डेवलपमेंट सीख लिया तो मुझे डाटा साइंस सीखना है, तो मैं किस यूट्यूबर को देखूं, मैं कहाँ से नॉलेज गेन करूं। तो मेरा ब्रेन ही हर तरह से मेरे को प्रोवाइड करेगा नॉलेज कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं ऐसे हो जाएगा। मैं समरी में बता देता हूँ कि आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, जो भी आपका पर्पस है उसको पकड़ो, सबसे पहले उसको राइट डाउन करो, उसको लिखो कि क्या है। इतना डीप लेवल पे लिख दो कि आप एक एक चीज को इमेजिन कर पाओ, कितना आप मनी अर्न करोगे, कितनी आपकी फैन फॉलोइंग होगी, कितने लोगों की आप लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हो। हर चीज को लिख दो, एक एक चीज को, चाहे वो एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लिख दो। क्योंकि जब तक आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी ना दोस्त, आपका आगे बढ़ना मुश्किल होने वाला है हर फील्ड में। एंड फिर आप क्या करोगे कि उसको हर दिन सुबह शाम पढ़ो 2 बार। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। अगर आपका ब्रेन ऑटो सजेशन स्टार्ट कर देता है तो दोस्त आपको और कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। फिर आप फिर ऑटोमेटिक आगे बढ़ने वाले हो, बस आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है फिर। एंड नंबर 4, आप हर दिन ये इमेजिन करो रात में सोने से पहले कि मैं जो कुछ पाना चाहता था, अचीव करना चाहता था, मैंने कर लिया है। मैं जो अपनी लाइफ में बड़ा करना चाहता वो मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। एंड फिर आपके माइंड में जो पिक्चर आती है ना, वो आप लिखो कि मैं ये सब करना चाहता हूँ। जिससे कि क्या होगा, आपके अंदर और ऑप्शन डेवलप होगा। एंड मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, स्ट्रॉन्ग योर बेस एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो उसके अंदर क्या है कि आप, अगर आपके पास कुछ भी पर्पस नहीं है, कुछ भी आपको नॉलेज नहीं है, तो आप उस सीरीज को ज्वाइन करो। आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। एंड आप उसको सही से फॉलो करते हैं तो दोस्त आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, तो आप चीजें ज्यादा आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो इस सीरीज को भी ज्वाइन करना मत भूलना। तो कैसा लगा वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।